वीर बर्बरिक की कथा, खाटू श्याम बाबा की अमर कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाभारत के उस महान योद्धा की कथा जिनका त्याग और बलिदान आज भी पूरे भारत में श्रद्धा से याद किया जाता है। ये है वीर बर्बरिक, जिन्हें हम आज खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। वीर बर्बरिक पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। युद्ध कला में निपुण बर्बरिक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरिक ने यह वचन स्वीकार किया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट ब्राह्मण वेश में स्वयं श्रीकृष्ण से हुई। श्रीकृष्ण ने उनसे उनके बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरिक ने पास खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि एक ही बाण से वे सभी पत्तों को भेद सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, वह बाण सभी पत्तों को भेद कर वापस उनके तरकश में लौट आया। यह देखकर श्रीकृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरेंगे तो वे अपने वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देते रहेंगे और अंत में पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरिक ने कहा, मांगिए, क्या चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन वीर बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान करने का निर्णय ले लिया। दान देने से पहले उन्होंने एक विनती की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विजय का श्रेय लेने को लेकर विवाद हुआ, तब बर्बरिक के शीश से पूछा गया कि इस युद्ध का वास्तविक विजेता कौन है। बर्बरिक ने उत्तर दिया, इस युद्ध की विजय का श्रेय केवल श्रीकृष्ण को है। उन्हीं की नीति, बुद्धि और सुदर्शन चक्र के कारण यह संभव हुआ। बर्बरिक के त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। फाल्गुन महीने में लगने वाला खाटू श्याम का मेला विश्व प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहने से हर संकट दूर हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, वचन का पालन, त्याग और सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री श्याम।